स्वागत है सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का। मैं हूं नीलू और लखनऊ से सबसे पहले खबर। लखनऊ में पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजित सिंह के मर्डर केस के आरोपी शार्प शूटर गिरधारी उर्फ डॉक्टर को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस कस्टडी में भागने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान पुलिस ने उसे मार गिराया। पुलिस कस्टडी में लेकर असला बरामद करवाने लेकर जा रही थी गिरधारी को। 6 जनवरी को लखनऊ में अजित सिंह हत्याकांड हुई थी और इसी का मुख्य आरोपी था गिरधारी उर्फ डॉक्टर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुठभेड़ के बाद की ये तस्वीर है। शार्प शूटर गिरधारी और डॉक्टर को पुलिस के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। कल जिस तरह से अपने साथ असला बरामदगी के लिए गिरधारी को लेकर जा रही थी पुलिस, उसी दौरान असला वाली जगह पर जब पुलिस नीचे लेकर इससे उतरी है तो इसने अपने एसआई पर हमला कर दिया है। उनका पिस्तौल लेकर वहां से झाड़ियों के पीछे जा छिपा और जब पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा तो इसने जवाबी फायरिंग कर दी और इसी के जवाब देते हुए पुलिस ने भी अपनी तरफ से फायरिंग की, जिसमें गोली लगी गिरधारी को। हालांकि बाद में इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान एसआई और एसएसआई पर भी जानलेवा हमला हुआ और गोली छूकर निकल गई और नाक पर भी चोट आई है एसआई को। इस पूरे मामले में अब जो गिरधारी है उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। शूटर गिरधारी ढेर कर दिया गया है। अजित सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और एसआई की पिस्टल छीनकर फरार होने की कोशिश कर रहा था जब पुलिस ने इसे मुठभेड़ में मार गिराया। के पास ले जाया गया, जहां पर जब उसको गाड़ी से उतारा जा रहा था उस समय अभियुक्त द्वारा उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी के ऊपर के नाक पर अपने सर से वार किया गया और जिस कारण से वो चोटिल होकर गिर गए एवं अभियुक्त द्वारा उक्त उप निरीक्षक की सरकारी असला अपने कब्जे में लेने में अभियुक्त सफल रहा और पुलिस पार्टी पर 1 या 2 बार फायर करते हुए झाड़ियों की तरफ भागा, जिसका पीछा उक्त पार्टी पर में उपस्थित उप निरीक्षक अनिल सिंह द्वारा किया गया, परंतु अभियुक्त झाड़ियों में जाकर चुप गया और दोबारा उसी असले से पुनः एक बार फायर पुलिस पार्टी पर किया। इस घटना की सूचना तत्काल 112 पर दी गई, जिसकी सूचना पाकर पुलिस उपायुक्त पूर्वी और अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि किस तरह से पुलिस की गोली का निशाना बना। पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी करने के लिए गिरधारी को लेकर जा रही थी, तभी गिरधारी ने एसआई अख्तर उस्मानी की नाक पर टक्कर मारी। गिरधारी उनकी पिस्टल लेकर भागने लगा। एसएसआई अनिल सिंह ने उसका पीछा किया। गिरधारी फायरिंग करते हुए झाड़ियों की तरफ भागा। पुलिस बल वहां पर मंगाया गया कि इसको पकड़ा जा सके, लेकिन गिरधारी की घेराबंदी वहां पर की गई। पुलिस ने गिरधारी को सरेंडर करने को कहा कि आप तुम सरेंडर कर दो, लेकिन गिरधारी ने उधर से फायरिंग शुरू कर दी और इसी के जवाब में गिरधारी पर भी गोलियां पुलिस ने चलाई है और गोली लगने के बाद गिरधारी घायल हुआ, जिसे बाद में लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में सीनियर सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह के दाहिने हाथ से छूते हुए गोली निकली। वहीं इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी, जिसे गिरधारी ने चलाया था। हत्या में इस्तेमाल असलहे की बरामदगी के लिए कल देर रात 2:30 से 3 के बीच में लखनऊ पुलिस शूटर गिरधारी को गोमती नगर के इसी इलाके में लेकर आई थी। बताया जाता है पुलिस जीप से जब पुलिस टीम और गिरधारी उतर रहे थे, उसी दौरान मजबूत जिस्म के गिरधारी ने सब इंस्पेक्टर अख्तर उस्मानी की नाक पर अपनी सिर से वार किया। अख्तर उस्मानी गिरे और उनकी सर्विस पिस्टल लेकर गिरधारी इसी तरफ झाड़ियों में भाग निकला। सीनियर सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने अपनी टीम के साथ गिरधारी को सरेंडर करने को कहा। जवाब में गिरधारी की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, गोलियां चली और गिरधारी को गोली लगी। पुलिस टीम घायल गिरधारी को लोहिया अस्पताल लेकर गई, जहां पर इलाज के दौरान गिरधारी की मौत हो गई। इस पूरे एनकाउंटर में विभूति खंड के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी है और सीनियर सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह के बाजू को छूते हुए भी एक गोली निकली है। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान गिरधारी ने क्या राज उगले, इसकी जानकारी लखनऊ पुलिस
कुछ दिन में साझा करेगी। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और गिरधारी के एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व डीजीपी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हत्या हुई थी दिन दहाड़े पुलिस चौकी के नजदीक, और तब ये आलोचना पुलिस की हुई थी कि ये कितने शातिर हत्यारे हैं, इन्होंने पुलिस को भी चकमा दिया, पुलिस इनका कुछ नहीं कर पाई। और कितने शातिर अपराधी, इसी से अंदाज लगाया जा सकता था है कि अजीत सिंह की हत्या किन परिस्थितियों में हुई। बहरहाल इनको लाया जा रहा था। पुलिस का पक्ष ये है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, एसआई को इंजरी पहुंचाई, और दोनों तरफ से गोली चलने में या हंगामा गिरफ्तारी में जो पुलिस को अख्तियार है मुनासिब चोट पहुंचा के कार्रवाई करे, तो मुझे लगता है कि पुलिस मुखबिर हुई है। गिरधारी बहुत बड़ा अपराधी था, और जो इस टाइप के अपराधी होते हैं वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और जिस तरह से जिन परिस्थितियों में उसने पुलिस कस्टडी से भाग करके और उसने पिस्टल छीन करके और फायरिंग और ये किया, तो ऐसी परिस्थितियों में उसको मारा गया है। और इस बड़े अपराधी के मारने जाने से अपराध और अपराधियों पर बड़ा इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो एक अपराधी कई नाम, लेकिन सबसे खतरनाक नाम था गिरधारी उर्फ डॉक्टर, और इस नाम के पीछे बहुत ही खौफनाक कहानी है। बेखौफ बेअंदाज बारूद बरसाने वाला डॉक्टर। ये कहानी इंसानों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर की नहीं है। ये कहानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले किसी इंसान की नहीं है, बल्कि उस अपराधी की है जो जरायम की दुनिया में जुर्म करके डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गया। कहानी वाराणसी के चोलापुर के रहने वाले कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी लोहार उर्फ डॉक्टर की है। गिरधारी उर्फ कन्हैया कैसे बना जुर्म और जरायम की दुनिया का डॉक्टर, और ऐसा क्या करता था कि पूर्वांचल के अपराधी गिरधारी लोहार को डॉक्टर के नाम से पुकारा जाने लगा। आज अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी गिरधारी की क्राइम कुंडली दिखाएंगे और बताएंगे कि इसके हाथ किसके खून से रंगे हैं और क्यों अजीत सिंह की जान लेने के लिए ये बेताब था। और गिरधारी लोहार द डॉक्टर ऑफ डेथ, 6 जनवरी को पहली बार उत्तर प्रदेश ने ये नाम सुना। वैसे पूर्वांचल में अपराधी इसे पहले से जानते थे, लेकिन अजीत सिंह की हत्या के बाद ये सुर्खियों में आया। अजीत सिंह के दोस्त मोहर सिंह ने बताया कि 6 जनवरी को गिरधारी लोहार उर्फ कन्हैया विश्वकर्मा ने अपने साथियों के साथ अजीत सिंह को मार डाला और यह हत्या गैंग वॉर में हुई। न्यूज़ 18 की टीम ने जब गिरधारी की कुंडली खंगाली तो जुर्म की दुनिया में एक क्रूर अपराधी के रूप में इसकी पहचान सामने आई। आज इसी जुर्म के डॉक्टर की क्राइम कहानी समझिए। पूर्वांचल यूपी का पूर्वी बेल्ट भले ही सांस्कृतिक धरोहर की वजह से एक ऐतिहासिक पहचान रखता है, लेकिन दुनिया लैंड ऑफ माफिया के रूप में भी जानती है, जहां कई दशक तक अपराधियों का राज रहा है। ये इलाका राजनीतिक हत्याओं के लिए भी कुख्यात है और यहाँ सुपारी किलिंग के लिए अपराधी मिलते रहे हैं। इसी गैंगस्टर्स वाले इलाके में गिरधारी लोहार भी एक नाम है, जो एक डॉक्टर के रूप में ये जानता है कि इंसानी शरीर के किस हिस्से में गोली मारने से मौत हो जाती है। जैसे हर डॉक्टर को एक एक अंग की कीमत मालूम होती है, वैसे ही जुर्म की दुनिया के इस डॉक्टर को मालूम था किस वाइटल ऑर्गन पर गोली मारने से तुरंत चली जाएगी जान। इसीलिए गिरधारी का नाम जुर्म की दुनिया में पड़ गया डॉक्टर। वाराणसी के चोलापुर का रहने वाला कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी लोहार, इसने अपराध के लिए जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ को अपना अड्डा बना रखा था। पैसे पर ये किसी की जान लेने के लिए तैयार रहता था। किसी भी माफिया और गैंगस्टर के गिरोह की धमक और दबदबा, उसके गिरोह की फायर पावर और शूटर्स पर
तय होती है। पूर्वांचल के एक बड़े गैंग का शार्प शूटर था गिरधारी उर्फ डॉक्टर। कहते हैं कि गिरधारी न सिर्फ फुर्तीला है बल्कि दोनों हाथ से पिस्टल चलाने में माहिर भी है। कहते हैं कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये जिंदगी जीता था। फिल्मों को देखकर गोली चलाने की कोशिश करता था और इसी कोशिश में दोनों हाथ से पिस्टल चलाने लगा और पूर्वांचल की धरती को खून से लथपथ करता रहा। दोनों हाथों से गोली चलाने में माहिर गिरधारी उर्फ डॉक्टर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलने वाले बाहुबलियों को निशाना बनाने के लिए कुख्यात था। गिरधारी छोटे मोटे अपराध करते हुए आगे बढ़ रहा था और इसी बीच साल 2005 में सुर्खियों में आया। 2005 में जौनपुर केराकत में चेयरमैन पद के लिए चुनावी रंजिश में विजय गुप्ता के भाई की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद गिरधारी का नाम सामने आया और इसके बाद एक जुर्म कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। 2008 में मऊ के घोसी में नंदू सिंह की हत्या गिरधारी ने मोहन सिंह के साथ मिलकर की। उस वक्त मोहर सिंह, अजीत सिंह और गिरधारी लोहार में गहरी दोस्ती थी। 2011 में आजमगढ़ के जीयनपुर में डमरू सिंह की हत्या। 2010 मऊ के कोतवाली इलाके में सुनील सिंह की हत्या का आरोप भी गिरधारी पर है। लेकिन इन हत्याओं के बाद अजीत सिंह और गिरधारी की दोस्ती में दरार पड़ने लगी। 2012 में अजीत सिंह और गिरधारी के रास्ते अलग हो गए। अजीत सिंह दोस्ती में दरार पड़ने के बाद मुख्तार अंसारी की गैंग से जुड़ गया तो गिरधारी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के साथ। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे गरीब परिवार के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम योगी आज मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ करेंगे और इसके तहत गरीब परिवार के मेधावी छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत आज करने वाले हैं। सीएम योगी सुबह 10 बजे इसका शुभारंभ करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह न्यूज़ 18 संवाददाता लखनऊ के हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, अगर इस अभ्युदय योजना की बात की जाए, लगातार बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है और इस योजना के तहत ये बहुत बड़ी बात उन छात्रों के लिए जो आगे कुछ करना चाहते हैं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमेशा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को दिल्ली का, राजस्थान का या अलग अलग राज्यों का रुख करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ये जब देखा कि कोरोना काल में बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि टीईटी से लेके जेईई या सिविल सर्विस की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें छात्रों को अपने जिलों में ही तैयारी करने का पूरा मौका मिले। जो एक्सपर्ट है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको ये ट्रेनिंग दे, वहां पे तैयारी करे, बच्चे पढ़ाई करे, अपने जिले को छोड़ना ना पड़े। तो अपने ही राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और इसके लिए एक बड़ा मंच अभ्युदय योजना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका। और प्रियंका गांधी बिजनौर के दौरे पर जाएंगे जहां पर वो किसान पंचायत में शामिल होने वाली है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ ये पंचायत हो रही है और किसानों का समर्थन कर रही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना खोया जनाधार हासिल करने की कोशिश में जुटी है। तो सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद प्रियंका आज बिजनौर दौरे पर है। यहां पर किसान पंचायत में शामिल होने वाली है। कांग्रेस लगातार कहती रही है कि वो किसानों के साथ खड़ी है और जो भी कानून बने हैं उसको वापस लेने की बात सरकार से लगातार करती रही है, जिस तरह से किसान भी अपनी बात कहते रहे हैं। और लगातार प्रियंका गांधी का दौरा भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। कई पंचायतों में वो किसान पंचायत में शामिल भी हो चुकी हैं और आज बिजनौर में रहेंगी जहां पर किसान महापंचायत में वो शामिल होने वाली है। तो किसान पंचायत में आज शामिल होने वाली है प्रियंका। इससे पहले भी हमने देखा था कि किसान पंचायत में शामिल हुई थी और किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज बिजनौर में है प्रियंका और लगातार किसानों के साथ खड़े रहने की बात कह रही है। इसको लेकर अब किसान क्या दिल्ली से भी रुख कर रहे हैं बिजनौर की तरफ? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो किसान बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर पिछले 82 दिन से, वो यहीं पर रहेंगे। जबकि ये कॉल की गई है जिसमें कहा गया है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो वहाँ के लिए भी किसान जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। अब देखना ये होगा कि कितनी तादाद में किसान वहाँ पहुंचते हैं। हालांकि
बिल्कुल, तो किसान वहां पहुंचते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की चप्पल पहनकर पूजा करने का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए। हेमा की चप्पलों से में यमुना आरती करने वाला वीडियो अब वायरल हुआ और अब हमला कर रही है विपक्ष। उन्होंने कहा कि हेमा का ये कृत्य हिंदू विचारधारा पर कुठाराघात है और आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।